बेटी आज मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आज दूसरे राज्य हो, वो सब तड़प रहे हैं, परेशान हैं। उनको आप देखने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है। आप तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करोगे, फिलिस्तीन करोगे और शिव की जो है फोटो दिखाओगे, राम की फोटो दिखाओगे, यही दिखाओगे। कहाँ है आप कहते अरे आस्था के नाम पे जहां 32 करोड़ देवी देवता हो, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 256 भाषा भाषी हो, जहां 3000 3,500 जातियां प्रजातियां हो, उनको आप लड़ा करके आप रोटी सेकते हो। आप सिर्फ जो है सत्ता का गेम खेलते हो। आपको अपने बहू बेटी, अपने माता, अपने भाई का दर्द नहीं दिखता। सुरक्षा की कमी है, हमारे के यहाँ गरीबी है, और गरीबी से निकलने के लिए अगर किसी को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, तो वो बाबाओं के पास जाते हैं। कोई बीमारी हो जाता है तो बाबाओं और मुल्लाओं के पास जाते हैं उसका उपाय ढूंढने के लिए। और ये कारण है अशिक्षा का, ये कारण है गरीबी का। तो हमारा सरकार को चाहिए कि गरीबी दूर भगाया जाए और शिक्षा उन्नत किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। अगर हम शिक्षित होंगे, हम गरीब नहीं होंगे, तो इन बाबाओं और इन मुल्लों के चक्कर में नहीं फंसेंगे। भारत मेरा समृद्ध होगा, भारत मेरा जो है शक्तिशाली होगा, भारत मेरा विश्व गुरु होगा, और भारत पूरे विश्व के अंदर एक तिरंगा जो है वो पूरे विश्व में फहरा है। ज्ञानी बन रहे तो आप बताइए ना कि देश में रोजगार कैसे बढ़ेगा, आप बताइए। देश में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो केचुआ एक जो है पूरा जो है जाल बिछा करके और एक जो है केचुआ मार करके, सांप का मार करके जो बैठे हुए हैं, ये किसी एक दूसरे को, चाहे जज हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे एडवोकेट हो, या पढ़े लिखे लोग हैं, इनको सामने आने नहीं देते, इनको डरा के रखते। ये करोड़ों अरबों रुपया का गेम है, ये हमारा गेम है, तुम्हारा गेम नहीं है। ये वीवीआईपी कल्चर है, ये गरीब लोग इसको नहीं सोच सकता। तो ऐसे लोगों ने ही तुमको जनप्रतिनिधि बनाकर संसद में भेजा। सवाल ये नहीं है भेजना, सवाल यहाँ ये है कि हमारे 141 करोड़ में जो गरीब जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, वो अपने खुद जनप्रतिनिधि क्यों नहीं बन सकते? क्या उनमें योग्यता नहीं है? लेकिन क्यों? क्योंकि हमें डरा के रखा है, हमें गरीबी बना के रखा है, हमें बीमार बना के रखा है। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री कहता है कि तुम एमए कर लिया है, तुम पीएचडी कर लिया है, तुम पकौड़ा बेचो। तो इस तरह की हमें जो है एक मानसिकता डाल दिया है। वो मानसिक गुलामी की बात करते हैं, हमें गुलाम बना रखा है, हम गुलाम अब महसूस कर रहे हैं। तो दिक्कत यह है कि हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, हमें आर्थिक आज़ादी चाहिए, हमारा हक अधिकार चाहिए, हमें सामाजिक भागीदारी चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमारी जो समस्याएं हैं वो सब हल होना चाहिए। ये सब नहीं करते, इसलिए 3,500 से ज़्यादा पार्टियां, 42 लाख से ज़्यादा एनजीओ और सब जो है रोटी सेकने में लगे हैं। और उसके लिए डॉक्टर दुआ ने कसम खाया कि हम अगर हमारे अच्छे लोग एक जगह जमा हो जाएं, हालांकि जमा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं कि अच्छे लोग हमारे साथ आ जाएं, तो अहरा नेशनल पार्टी के अंदर हम ये तमाम चीजें व्यवस्था बनाएंगे। व्यवस्था बदलेगी, अच्छा व्यवस्था बनेगा, देश मेरा तरक्की करेगा, और हम समाज और बच्चों को जो है आगे का भविष्य उसके जो है दशा दिशा मिलेगी। रोजगार की बात करें तो पकौड़ा बेचने को रोजगार मानते हैं कि नहीं? भाई मेरे जो एमए किया, जवाब दीजिए, बात मत घुमाइए। पकोड़ा बेचना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होता, वो पेट, सुनिए, वो रोजगार है। अगर उसको भी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए संसाधन चाहिए, उसके पास वो नहीं होता। दूसरा ये कि रोड पे बैठेंगे, उनको जो है पुलिस आकर के डंडा मारेगा, उससे 100 रुपया जो है उससे जो है हफ्ता वसूली करेगा, तो वो बेचारा तो गरीब का गरीब है। और आप 8वीं फेल, 7वीं फेल, 5वीं फेल, चौथी फेल, आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे, आप गृह मंत्री बनोगे। आपको ज्ञान नहीं है कि एजुकेशन क्या होता है, आपको लॉ की जानकारी नहीं है, आप लॉ मिनिस्टर बनोगे। और वो एक गरीब आदमी जो बड़ी मेहनत कर करके, साल 2 साल नहीं बल्कि 10-10 साल मेहनत कर करके ढेबरी लालटेन में, रोड पे, खुले हुए आसमान में उसने एमए किया और पीएचडी किया, तो वो कहे कि आप पकोड़ा बेच करके व्यवसाय करो, और तुम बिना पढ़े जो है पूरी दुनिया का इकोनॉमी, पूरा भारत की इकोनॉमी जहां 12-12 हजार करोड़ अब माफ कर दोगे और अडानी और अंबानी बनोगे, तो ये असमानता हम नहीं झेलेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, सारे लोग संसद भवन में बैठ जाएं? समानता होता है, संविधान होता है, व्यवस्था होता है, सभी नहीं बैठते, लेकिन कुछ अक्लमंद तो रहे, कुछ समझदार तो रहे। तो जो कौन है? तो और कितना विश्व गुरु बन गया। हाँ,
वो तो यही कह रहे हैं कि जनता ने हमें जिताया। तो जनता ने जिताया, जनता कह रही है, चीख रही है, जंतर मंतर हर जगह आंदोलन अभी भी चल रहा है कि हमने नहीं चुना, इन्होंने तो जैसे तैसे कर करके बना लिया है और बना करके सरकार चल रही है। कब चलेगी, कैसे चलेगी? तो आज जो कह रहे थे 400 पार, वो जो है उनकी हेकड़ी निकल गई। अगर विपक्ष, मैं नहीं कहता मैं किसी का, चाहे राहुल हो या कोई भी, मैं किसी के सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन अगर ये विपक्ष थोड़ी सी और ताकत लगाती तो आज क्या हालत होता। ठीक है, विपक्ष मजबूत हुआ है, अब पार्लियामेंट में बहस चल रहा है और जगह भी चल रहा है, लेकिन चाहे वो मोदी जी हो चाहे दूसरा लोग हो, हर एक से सवाल होगा कि हमारा हक अधिकार कहाँ है, हमारी सामाजिक भागीदारी और हमारी हिस्सेदारी कहाँ है। हमारा बहु बेटी आज मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आज दूसरे राज्य हो, वो सब तड़प रहे हैं, परेशान हैं। उनको आप देखने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है। आप तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करोगे, फिलिस्तीन करोगे और शिव की जो है फोटो दिखाओगे, राम की फोटो दिखाओ, यही दिखाओगे। दिक्कत क्या? आप इसीलिए प्रधानमंत्री या पार्लियामेंट बना है क्या, जहां अरबों खरबों रुपया खर्च होता है। जनता का विकास, देश का विकास नहीं हो रहे, दूसरा विदेश वाले आप पे मजाक उड़ा रहे हैं। आस्था की बात ना हो क्या यहाँ पे? आपको भारत, आपको हैंगर का जो इंडेक्स है उस पे जो है 151वें स्थान पे आ गए हैं। पूरे विदेश, पूरे विश्व में 203 कंट्री में आप 191वें स्थान पे हैं और आप कहते हैं कि मैं अव्वल हूं, मैं विश्व गुरु हूं, मेरा भारत ऊपर है। काहे को है? क्या 1 2 3 में है आप? कहां हैं आप कहते अरे आस्था के नाम पे जहां 32 करोड़ देवी देवता हो, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 256 भाषा भाषी हो, जहां 3,000-3,500 जातियां प्रजातियां हो, उनको आप लड़ा करके आप रोटी सेकते हो। आप सिर्फ जो है सत्ता का गेम खेलते हो। आपको अपने बहू बेटी, अपने माता, अपने भाई का दर्द नहीं दिखता, अपने देश के जनता का दर्द नहीं दिखता। तो इस पे सवाल उठना की जरूरत है कि अगर हम भारतीय हैं तो हम भारतीय के लिए सोचें, हम लड़ाएं नहीं बल्कि हम उसको संभालें, एक बगिया बनाएं, एक खूबसूरत माहौल बनाएं जिससे हम विश्व गुरु कहलाएं। और पूरे विश्व पे हमने जीरो दिया, हमने एजुकेशन दिया, हमने हेल्थ दिया, हमने सर्जरी दिया, यही देश की देन है पूरे विश्व का। लेकिन आज सब अमीर बन रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं और हमने जो देने वाला है वो गरीब बना हुआ है, वो कमजोर बना हुआ है। और हमारे इस गरीब देश के अंदर जो हमारे नेता हैं, चंद लोग जो लुटेरे हैं, वो अरबपति और खरबपति बने हैं। पूरे विश्व के इंडेक्स को देख लें तो सबसे ज्यादा करोड़पति अरबपति जो लुटेरे हमारे देश के अंदर वो हैं, बल्कि दूसरे देशों में नहीं है। तो यह हालत है हमारी और इसीलिए हम पीछे हैं और पीछे रहेंगे और जरूरत है इसे व्यवस्था बदलने के लिए। और उसके लिए डॉक्टर दुआ अहरा नेशनल पार्टी ANP के बैनर तले इसको बदलाव लाएगा। क्या आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मत दे पाएंगे? कौन जानता है? समय की पुकार है, एक जन क्रांति, एक जनता की आवाज, ये सब कुछ बदल देता है। आपने ही उम्र में देखा होगा 2012-13 में यहां दिल्ली के अंदर कांग्रेस की तूती बोलती थी, शीला दीक्षित की तूती बोलती थी, ताश के पत्ते की तरह खत्म हो गया और झाड़ू आया, अरविंद केजरीवाल आया। आज की स्थिति छोड़ दीजिए, लेकिन बदलाव हुआ। 1977 में मैं छोटा था जब इंदिरा गांधी की तूती भारत के अंदर बोलती थी। इंदिरा गांधी को कोई आंख नहीं दिखा सकता था, उसे आंख दिखाने के लिए बिहार का जयप्रकाश आया और पूरा कांग्रेस को खत्म कर दिया, इंदिरा गांधी को जेल भेज दिया। और आज भी कांग्रेस अभी पनप नहीं पाई है, जड़ से बढ़ नहीं पड़ी है। और यही वजह है कि कांग्रेस को खुंदक है बिहारियों से, कांग्रेस को खुंदक है जयप्रकाश से। लेकिन फिर से एक और जयप्रकाश आएगा, फिर से लोहिया और फिर से काशीराम और कर्पूरी ठाकुर आएगा और ये देश के अंदर एक बदलाव आएगा। आप कहते हैं बदलाव का समय बताता है, समय बलवान होता है। हर एक का गरूर यहां पे खत्म हुआ है, चाहे वो रावण हो, चाहे जयचंद हो, हर एक का, चाहे महिषासुर हो, सब बर्बाद हुए हैं। एक इतिहास है, हिटलर भी गया, मुसोलिनी भी गया। ये मोदी क्या चीज है? अगर इंदिरा गांधी गया, नेहरू गया, तो मोदी भी एक दिन मोदी लड्डू बन जाएंगे।